झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का दावा, कहा झारखंड में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। बीजेपी नेता शशि भूषण ने किया पलटवार, कहा इरफान के आगे पीछे रहने वाले लोग बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बदला रामनगर जिले का नाम। सिद्धरामैया कैबिनेट ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया। बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस और राहुल को राम नाम से दिक्कत है। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर प्रहलाद जोशी ने जताया विरोध, कहा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार राम विरोधी है, उन्हें राम और राम के मंदिर से एलर्जी है। यूपी की सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सीएम योगी को बताया अपना नेता। योगी में पहले भी था विश्वास, आज भी है भरोसा, वही हमारे नेता है। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगस्त में पीएम मोदी का पहली बार यूक्रेन दौरा संभव। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से कर सकते हैं मुलाकात। पेरिस ओलंपिक को लेकर पीएमओ की तरफ से किया गया ट्वीट, भारतीय दल के खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा गलत है, उपचुनाव की तैयारियों पर फोकस है। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में चौधरी भी शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने रखा आरक्षण का प्रावधान। हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का बड़ा बयान, अग्निवीरों को गुजरात की आर्म्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही। ओडिशा के सीएम मांझी ने अग्निवीरों के लिए किया आरक्षण का ऐलान, अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। बेंगलुरु के एक पेइंग गेस्ट आवास में मृत पाई गई बिहार की महिला, सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ है, ढही 3 मंजिला इमारत, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची राहत और बचाव की टीम। यूपी के फतेहपुर के चोरों के हौसले बुलंद है, दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए चोर, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में हादसा हुआ है, आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स, एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। यमुना घाट में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है, बादल फटने से कई दुकानें बह गई, घरों में घुसा पानी, बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क, आवागमन हुआ ठप, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश का सितम, पुल बहने से महेश्वर में फंसे यात्री, हेलीकॉप्टर की मदद से 106 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मैदानी इलाकों में भी उफनती नदियां मचा रही है तबाही, यूपी में शारदा नदी में समाये कई घर, गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूब गए हैं, कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। कर्नाटक के हुबली में जारी है भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर हिंदूवादी संगठन ने फल, सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर, अन्य लोगों से भी लगाने की अपील की। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर किया विरोध, एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, फैसले की निंदा की। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग के कर्मचारी, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। राजौरी में एलओसी पर भारतीय सेना ने की फायरिंग, मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए हैं, एक पिस्टल और 2 मैगजीन और 30 से ज्यादा गोलियां भी बरामद की गई हैं।
मस्जिदों को ढकने के फैसले पर हरिद्वार प्रशासन का यू टर्न। मजारों और मस्जिदों से पर्दा हटाया। कांवड़ यात्रा के चलते ढके गए थे मस्जिद और मजार। ओडिशा के भुवनेश्वर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही। लिंगराज स्टेशन के एक ही ट्रैक पर आई 4 ट्रेनें। किसी के हादसे की खबर नहीं है। घटना की जांच में जुटा रही है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में छापेमारी हुई। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असलहा बरामद। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर चले लात और घूस से। सीसीटीवी में मौके पर मौजूद दिखा एक पुलिसकर्मी। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 5 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मकोका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का मामला है। यूपी के बुलंदशहर में नदी के नहाने गए युवक की मौत हो गई। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद शव मिला। परिजनों में मातम। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो सामने आया। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकल गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। 5 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के जौनपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया है। अभियान में बदलापुर नगर पंचायत अधिशासी समेत कई लोग मौजूद रहे। केरल के कोट्टायम में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम। स्कूल में बच्चों को किया गया जागरूक। कोरोना काल में 200 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एडीजी समेत 3 अरेस्ट हुए हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान प्राइवेट फर्म को बिना काम किए और अधूरे काम के करोड़ों रुपए के फर्जी बिल पास किए। राजस्थान के अजमेर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली भारत की नागरिकता। सीए के तहत एडीएम सिटी ने सौंपा सर्टिफिकेट। करीब 20 साल पहले आए थे भारत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी किया है। 4 लाख से ज्यादा छात्रों की रैंक बदली है। 61 टॉपर्स की लिस्ट में सिर्फ 17 छात्र आए हैं। यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गुजरात के अमरोली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। चीन में भारी बारिश का कहर। लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी में बहता दिखा युवक। चीन में भारी बारिश से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों का रेस्क्यू करने के दौरान पलटी नाव। चीन में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर खिलौने की तरह तैरती दिखी गाड़ियां। चीन में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। शॉपिंग स्टोर में भरा पानी। पानी में तैरता दिखा सामान। चीन में लगातार बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश के बाद पानी के बीच कारें फंसी हैं। लोग फंसे हैं। खुद को बचाते हुए नजर आए लोग। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस में रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ है। 3 हाई स्पीड रेल लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। 8 लाख लोग फंसे हैं। फ्रांसीसी पीएम ने हमले को बताया साजिश। हमलों के बाद फ्रांस के अटलांटिक लाइन पर ओलंपिक एथलीटों को पेरिस ले जाने वाली 2 ट्रेनों को रोका गया। 4 ट्रेनों में ओलंपिक एथलीट सवार थे। अमेरिका के इडाहो पहुंची जंगलों की आग। इडाहो के कई इमारतों में आग लगने की सूचना है। कनाडा के जेस्पर कस्बे में आग का कहर। जंगल की आग से कनाडा के पर्यटक शहर को तबाह कर दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल ने रेल नेटवर्क पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। पूरी प्लानिंग के साथ रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया। उत्तरी गाजा से इजराइल में दागे गए रॉकेट्स। इजरायली सेना का कहा दावा। दागे गए 3 रॉकेट्स में एक को नष्ट किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत किया। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के 5वें दिन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में तेल और खाने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। विरोध के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बढ़ती महंगाई से लोगों का बुरा हाल है।
बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे से 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाके इसी तरह से प्रभावित हैं और कई जगहों पर मलबा गिरने, इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। और अब ये देखिए 30 मंजिला इमारत है ये जो गिर गई है और यहाँ टीम मौजूद है एनडीआरएफ की जो मलबा हटाने का काम कर रही है। कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई गई है। बारिश की वजह से कई जगह पानी का जमाव है। जो पुरानी इमारतें हैं खास तौर पर वो खतरे में है। नींव में पानी लग जाने की वजह से इमारतों की नींव कमजोर हुई और इसी तरह के कई हादसे देखने को मिले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत जो गिर गई है। मलबे से 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है बाहर। मलबे में जो लोग फंसे हो सकते हैं उनकी तलाश भी लगातार जारी है। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहां पे एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और मलबे को हटा कर देखा जा रहा है कि अगर वहां उस मलबे में कोई दबा हुआ है तो उसको निकाला जाए। फिलहाल आपको बता दें कि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस मलबे में और भी लोग फंसे हो सकते हैं। देखिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है।